हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th ज्योग्राफी के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एग्जाम सैंपल पेपर का सेक्शन ए के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आशा है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और समझना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन 1 कि मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह एक मानव भूगोल की परिभाषा है। तो मानव भूगोल की यह परिभाषा किसकी है, इसको आपको बताना है, उत्तर देना है। रेडजेल, एलएनसी सैंपल, पॉल विडाल डी लावालांस या इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लें या कमेंट्स करके बताएं कि इसका उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेडजेल। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है रेडजेल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग पत्तन है? त्रिपोली, कोची, विशाखापट्टनम या आदन? तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है या अपनी कॉपी में लिख ले, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कितना आता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आदन। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारादीप महापत्तन की है? तो इसका ऑप्शन आपका है सही, ऑप्शन ए। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। तो कौन सा उत्तर हुआ आपका? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको देखना है कि किसका मिलान गलत है। उड़ीसा बालाघाट, कर्नाटक बेल्लारी, तेलंगाना करीमनगर और आंध्र प्रदेश कुर्नूल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उड़ीसा बालाघाट, ये ऑप्शन गलत है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ देश दिए गए हैं और उसका मानव विकास सूचकांक दिया गया है। तो यहाँ पर है जर्मनी का 0.966, स्वीडन 0.933, फ्रांस 0.896 और स्पेन 0.881। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि सही है या नहीं है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर है स्वीडन, ऑप्शन बी, 5वां, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से परिवहन नगर हैं जो यहाँ पर दिया गया है? इनमें से कांडला, कोची, विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, इम्फाल, कोलकाता, सहारनपुर, सतना, मुंबई, सेलम या हुगली? तो इसका जो उत्तर है वो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांडला, कोची और विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन, निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत मिशन का जो ये दिए गए हैं इनमें से क्या उद्देश्य है? निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? तो घरों की सफाई, साफ सफाई के ईंधन के तौर पर एलपीजी को सुलभ कराना, उपलब्ध कराना, यानी परंपरागत ईंधन के स्रोत पवन और ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था करना, या सभी? तो इसका जो उत्तर होगा वो ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 2 शहर चैनल सुरंग से जुड़े हुए हैं? लंदन और बार्सिलोना, लंदन और न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस, लंदन और रोम? तो आपको इसका उत्तर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें और पता करें कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। तो इसका उत्तर है सही, ऑप्शन सी, लंदन और पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि
क्या है, उसका कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इसको जानने के लिए आपके सामने 4 सूत्र दिए हुए हैं, तो आपको सही इनमें से बताना है। तो आपका सही उत्तर होगा कि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आवास माइनस उत्प्रवास। तो आपका ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? नेपाल, भूटान, वियतनाम या जापान। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूटान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की विशेषता नहीं है? कि यह एक फसली कृषि है, या बहुफसली कृषि है, या निर्वाह कृषि का उदाहरण है, या खेती अति पुरातन औजारों की सहायता से की जाती है। तो कौन सी विशेषता है रोपण की? तो यह है आपका ऑप्शन इसमें ए, यह एक कृषि फसली कृषि है, यह एक फसली मतलब फसल वाली खेती है। नेक्स्ट, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी यानी 2, एक का मिलान किससे करना है आपको? कॉलम 2 से करना है, और सही विकल्प जो है उसको चयन करना है कि कौन सा सही है। तो मानव भूगोल के क्षेत्र हैं और ये इसके सहयोगी विषय हैं। तो व्यवहारवादी भूगोल समाजशास्त्र दिया गया है, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो आपको इनको क्या करना है? मैच करना है, मिलाना है। तो इसमें चिकित्सा भूगोल का क्या है? चिकित्सा भूगोल है महामारी विज्ञान, ठीक है। चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान है। ए में है कि व्यवहारवादी भूगोल ये मनोविज्ञान है। दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल का है, सांस्कृतिक भूगोल का क्या होगा? मानव विज्ञान। और लिंग भूगोल का होगा समाजशास्त्र। इस तरह से ये आपका मैच हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तेल रिफाइनरियों के लिए पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक के स्थान को सही क्रम की पहचान करें। इनको सही क्रम कैसे कैसे आएंगे कि पारादीप, हल्दिया, विशाखापट्टनम, चेन्नई, या चेन्नई से फिर पारादीप, विशाखापट्टनम, फिर हल्दिया, या हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम या चेन्नई, इस तरह से। तो इसका सही क्रम कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका सही क्रम है हल्दिया, फिर पारादीप, विशाखापट्टनम और फिर चेन्नई। ये आपका सही उत्तर है। तो इसका उत्तर हुआ ऑप्शन सी, सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है? जो दिए गए हैं उनमें से कौन से? व्यवहारवादी, मानवतावादी, कट्टरपंथी या यूट्यूब। तो इसका ऑप्शन है आपका बी, मानवतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? तो आपको देखना है। तो इसका ऑप्शन आपका जो सही है वो है ऑप्शन सी, आर्थिक भूगोल, विपणन भूगोल, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गतिविधि का कौन सा उदाहरण है? परिवहन, कृषि, डेयरी और लौह इस्पात उद्योग। तीसरी गतिविधियां हैं उनका, कृषि पहली है, लौह इस्पात उद्योग दूसरी है, तो तीसरी क्या है? परिवहन, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास के स्तर के अंतर्गत आता है? मानव विकास के मध्य मतलब मिडिल स्तर के अंतर्गत आता है। इसमें है नॉर्वे, कनाडा, भारत या सिंगापुर। तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन है सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी मैदान में, दक्कन के रेंज में, हिमालय रेंज या प्रायद्वीपीय पहाड़ी रेंज, पठार या क्षेत्रीय, इनमें। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिल्क रूट किसके बीच था? तो ये सिल्क रूट
रोम और चीन के बीच, चीन और भारत के बीच, जापान और श्रीलंका के बीच, या अमेरिका और अफ्रीका और रोम के बीच? तो इसका सही उत्तर होगा रोम और चीन के बीच, ऑप्शन ए, क्योंकि इस रास्ते से जो चीन का व्यापार था वो होता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही है। यदि नहीं होता तो क्वेश्चन का उत्तर दूसरा होता। तो यहाँ पर है सही है। तो मिश्रित कृषि वर्चस्व वाली खेती है, या आदिम निर्वाह कृषि मशीनीकृत अनाज की खेती है, गहन निर्वाह कृषि झूमिंग खेती है, या भूमध्य कृषि खट्टे फलों का उत्पादन है? तो हाँ, ये सही है आपका ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों का उत्पादन है। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्थल रुद्ध बंदरगाह की पहचान करें। कौन सा बंदरगाह है जो स्थल रुद्ध है? तो यह है विशाखापट्टनम, मुंबई, एन्नौर, या दोनों, सी और डी, एन्नौर और मुंबई? तो यह है आपका ऑप्शन ए, सही उत्तर है विशाखापट्टनम स्थल रुद्ध बंदरगाह है। अब यहाँ दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है एक कारण, कि निर्वाह कृषि उपभोग के उद्देश्य से की जाती है, और दूसरा कारण बताया कि झूम खेती या कर्तन दहन कृषि समान नहीं है। दूसरा, तो इनमें से कौन सा सही है? केवल एक कथन एक सही है, या दो कार्य दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या एक दूसरे से संबंधित है? जो इसका सही उत्तर है ए, केवल कथन एक सही है, क्योंकि झूम खेती या कर्तन दहन कृषि समान नहीं है, ये गलत है, क्योंकि दोनों ही एक हैं। झूम खेती कोई स्थानांतरित खेती या कृषि या कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो दिया गया उसका सही कौन सा है? तो भूगोल का अध्ययन, कथन एक है कि भूगोल का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय विश्लेषण का उपयोग किया गया था, और दूसरा है कि क्षेत्र के सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया। तो अब इनमें से कौन सा सही है आपको यह बताना है। इनमें से केवल कथन एक सही है, या दोनों कथन सत्य हैं, और कथन एक के कारण को सही ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, केवल कथन दो सही है। तो इसका उत्तर होगा आपका, आप भी सोचो और जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दोनों कथन सत्य हैं, और कथन एक के कारण को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, अभी कथन मतलब कथन दिया गया है और उसका कारण उसी तरह के क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या वृद्धि में मदद की है। दूसरा बताया कि प्रौद्योगिकी ने भौतिक सुविधाओं और स्वच्छता में सुधार करने दिया है। तो इनमें से कौन सा सही है? कि कथन एक सही है, या दूसरा सही है कारण सही है, या कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, या कथन और कारण दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सही, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से आपके सामने जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत ही काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।